ये वो प्लेनेट है जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है, जहां पहाड़, समुंदर, दरख्त और हर चीज हमारी जमीन जैसी है। अगर हम इसे दूसरी जमीन कहें तो गलत नहीं होगा और ये हमसे करीब 20 लाइट ईयर दूर है। साइंसदानों ने इसके बारे में अच्छी तरह जानने के बाद वहां जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन बाद में पता चला कि वहां जाना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि 20 लाइट ईयर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इसलिए साइंसदानों ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने का प्लान किया जो आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस हो और एक खास एनर्जी से चलता हो, जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर फी सेकंड हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी हमें वहां पहुंचने में 6000 साल लग जाएंगे। यानी इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी हम अपनी मौजूदा जिंदगी में वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन जरा सोचिए, हमारी जमीन तबाह हो चुकी है और हमने हर हाल में अपनी मौजूदा जिंदगी में वहां पहुंचकर अपनी नई लाइफ शुरू करनी है। तो ऐसी सूरत में हम कैसे और किस टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर कम से कम वक्त में पहुंच सकते हैं, ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। 20 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पर जाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। अगर आप वॉयेजर 1 की 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहां जाने की कोशिश करते हैं तो वहां तक पहुंचने में आपको 3,50,000 साल लग जाएंगे। और अगर हम अब तक के सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब से वहां जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पहुंचने में 30,000 साल लग जाएंगे। यानी आज हम वहां पर किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। लेकिन 4 ऐसे वेज हैं जिनके जरिए साइंसदान वहां जाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये चारों टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी और कम्प्लेक्स हैं। पहली टेक्निक से हम इतनी एनर्जी पैदा नहीं कर सकते जिससे हम वहां पर जा सकें। दूसरी टेक्निक से स्पेसशिप को चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम स्पेस टाइम को बेंड करके स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड से आगे बढ़ा सकें। इस टेक्निक में ऐसे स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका साइज एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना होगा और इस पर 2 रिंग्स लगी होंगी जो नेगेटिव मैटर से बनी होंगी ताकि वो स्पेस टाइम को बेंड कर सके। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, स्पेस टाइम को बेंड करने से क्या मुराद है? स्पेस टाइम को बेंड करते वक्त स्पेस के आगे जो स्पेस होगी वो बेंड होती रहेगी और पीछे वाली स्पेस एक्सपेंड होकर हमें आगे की तरफ धक्का देगी। ये समुद्र में उठने वाली एक लहर की तरह है जिसके धक्के से हमारा ये स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, जब ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस को बेंड करेगा तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से स्पेस में मौजूद पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकते हैं। यानी स्पेसक्राफ्ट के जरिए भी हम वहां पर नहीं जा सकते। अब बात करते हैं वार्म होल्स की, जिनके जरिए हम स्पेस में लाइट की स्पीड के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जब आप इन होल्स में जाएंगे तो आप लाइट की स्पीड से बहुत जल्द दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ये एक डोर की तरह है जो स्पेस की 2 प्लेसेस को आपस में जोड़ता है। लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। वार्म होल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इन्हें खुला रखने के लिए आपको बहुत ही खास एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करती। इस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, जिसे हासिल करने के लिए आपको नेगेटिव मास यानी एक्सॉटिव मैटर की जरूरत पड़ेगी, जो अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी इन होल से ट्रेवल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं एंटी मैटर से स्पेस में ट्रेवल करना एक अच्छा ऑप्शन है। इसके जरिए हम स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला इस मैटर को बनाना है। एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट है, जिसकी फॉर्मेशन बिग बैंग के वक्त हुई थी। ये सेम टू सेम मैटर की तरह ही है, लेकिन ये पार्टिकल्स की जगह एंटी पार्टिकल से बना होता है। अगर मैटर और एंटी मैटर को आपस में मिलाएं तो एक एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से एंटी मैटर को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में 62.5 ट्रिलियन डॉलर लग जाएंगे, जो पूरी दुनिया की जीडीपी का 80% है। यानी अगर हमें एंटी मैटर से अपने न्यू प्लेनेट पर जाना है तो हमें कई ट्रिलियन टन एंटी मैटर की जरूरत पड़ेगी, जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं बना पाएगी। यानी एंटी मैटर से भी वहां जाना नामुमकिन है। लेकिन हमें तो 20 लाइट ईयर दूर उस प्लेनेट पर हर हाल में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी जो स्टेबल हो, सस्ती हो और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती हो, जो लाइट की स्पीड के साथ कम से कम वक्त में हमें वहां पहुंचा सके। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? तो स्पेस वर्ल्ड के दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाएं,
क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप बहुत कम वक्त में रोशनी की रफ्तार से उस प्लैनेट पर जाकर अपनी न्यू लाइफ शुरू कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक ब्लैक होल की जरूरत पड़ेगी जिसे स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगाना होगा। इससे आपका स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल से निकलने वाली एनर्जी से चलेगा। ऐसे स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल स्टारशिप कहते हैं। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं ये सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फिर भी बन सकता है। लेकिन कैसे? क्या हम किसी मॉन्स्टर ब्लैक होल को कंट्रोल करके अपने स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगा सकते हैं? आइए जानते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ब्लैक होल कायनात के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच कर निकल लेते हैं, जिससे कोई भी चीज नहीं बच सकती। हमारी कायनात में हर चीज ब्लैक होल बन सकती है। अगर उसका मास लामहदूद हद तक कंप्रेस किया जाए तो वो ब्लैक होल बन जाएगी और अपनी जमीन को भी ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें जमीन को एक टाइल जितना कंप्रेस करना होगा, और अगर हमारे सोलर सिस्टम के बादशाह सूरज को ब्लैक होल बनाना है तो उसे तब तक कंप्रेस करना होगा जब तक उसका साइज 3 किलोमीटर के बराबर ना हो जाए। इतना ज्यादा कंप्रेस होने के बाद भी जमीन और सूरज का मास सेम ही रहता है, जिससे ये ब्लैक होल बनने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो अगर हमें अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए एक ब्लैक होल चाहिए, ये साइज इतना छोटा होगा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। साइंसदानों ने एक स्टेबल ब्लैक होल से एनर्जी लेने के 5 तरीके बताए हैं, जिन पर अगर अमल कर लिया जाए तो हमारा स्टारशिप बन सकता है। इनमें सबसे पहले हमें एक ऐसा ब्लैक होल बनाना होगा जिसकी लाइफ इतनी ज्यादा हो जिससे हम अपने न्यू प्लेनेट पर जा सकें, और ये इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे जिसे हम रोशनी की रफ्तार से ट्रेवल कर सके। इसके अलावा इस ब्लैक होल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए ताकि हमें इसे बनाते वक्त हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत ना पड़े, और साथ ही साथ इसका मास भी इतना ज्यादा ना हो कि आपका स्पेसक्राफ्ट इसकी लपेट में आकर तबाह हो जाए। अगर हम इन सभी बातों पर अमल करते हैं तभी हम अपने न्यू शिप के लिए इस ब्लैक होल को बना पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल को बनाना हमारा पहला स्टेप था। अब हमें इसी ब्लैक होल की मदद से अपने स्पेसक्राफ्ट को चलाना होगा, जिसके लिए हमें एक बहुत बड़े रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो स्पेसक्राफ्ट के पीछे लगा होगा, जो ब्लैक होल से निकलने वाली हॉकिंग रेडिएशन से स्पेसशिप को चलाएगा। साइंसदानों का कहना है कि अगर वो एक ऐसा ब्लैक होल बना ले जिसका साइज एक एटम से करोड़ गुना छोटा हो तो वो उन्हें कई सालों तक इतनी एनर्जी देगा जिससे वो अपने न्यू प्लेनेट पर जा सके। अगर आप किसी 60 किलो की चीज को कंप्रेस करके ब्लैक होल में बदल देते हो तो फिर उसका साइज हाइड्रोजन एटम से भी कई गुना छोटा होगा, जिससे इतनी एनर्जी निकलेगी जिससे आप 30,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर सकोगे। लेकिन इतनी स्पीड के साथ भी हम अपने न्यू प्लेनेट पर बहुत कम वक्त में नहीं जा पाएंगे। अगर आपको 20 लाइट ईयर दूर अपने न्यू प्लेनेट पर जाना है तो आपको इससे बहुत बड़ा ब्लैक होल चाहिए होगा जिसकी लाइफ इतनी हो जिससे हम सिर्फ 40 सालों में ही वहां पहुंच सकें। नॉर्मल ब्लैक होल्स जो रोटेट नहीं होते उनकी लाइफ कम होती है, तो हमें एक ऐसा ब्लैक होल चाहिए जो रोटेट होता हो। इस तरह के ब्लैक होल तभी बनते हैं जब कोई घूमता हुआ स्टार अपनी ही ग्रेविटी की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। स्पिन करने की वजह से स्टार से बना ब्लैक होल भी लगातार स्पिन करता है। ये स्पिन इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये ब्लैक होल एक सेकंड में लाखों बार स्पिन कर सकता है। एक ही एक्सिस पर रोटेट होने की वजह से इनके अंदर सिंगुलैरिटी की जगह रिंगुलैरिटी देखने को मिलती है, जिसके अंदर ब्लैक होल का सारा मास मौजूद होता है। बहुत ज्यादा रोटेट होने की वजह से ये ब्लैक होल आम ब्लैक होल की निस्बत बहुत ज्यादा मकदार में एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे स्टोर करने के लिए इस ब्लैक होल के गिर्द हम डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जिसे हमें लगातार ब्लैक होल से एनर्जी मिलती रहेगी, और इस एनर्जी से हम अपनी स्टारशिप को लाइट की आधी स्पीड से चलाकर अपने न्यू प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सालों में जा पाएंगे। देखा जाए ब्लैक होल स्टारशिप को बनाना एंटीमैटर स्पेस से बहुत ज्यादा आसान है। जितनी ज्यादा एनर्जी हमें एंटीमैटर इंजन को बनाने में लगेगी, उससे कई लाख गुना कम एनर्जी से हम एक छोटा सा ब्लैक होल बनाकर उससे एनर्जी को ले सकते हैं। लेकिन आज के दौर में एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में इतने ज्यादा एडवांस हो जाएं जिससे हम ये ब्लैक होल बनाकर स्पेस में अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।